अच्छा इससे ही है. चलो. Should we start? Friends, first of the apology and regret because of the some of the communications and poor signal of the internet. And today I am going to discuss management of diabetes. Ramadan is a holy month of this particular Ramzan and Ramadan. Do you know the fasting is a Ramadan? Just a God awareness. God को अपनी पूजा एक तकवा बोलते हैं, उसके संदर्भ में हम इसका रमादान करते हैं. सबसे पहले ये अपन ये बात करेंगे कि कौन से पेशेंट है वो आर नॉट एबल टू डू द दिस होली मंथ ऑफ द रमादान या रोज़ा नहीं कर सकते हैं. ये कुरान के अंदर भी एक लिखा हुआ है, पेज नंबर 184 to 185 कुरान के अंदर एक लिखा हुआ है. जो आर फिजिकल वेरी सिक है, ट्रेवल्स मल्टीपल ट्रेवल्स जर्नी, वुमेन वो पीरियड्स में हैं, प्रेगनेंटिक लैक्टेटिंग मदर, चिल्ड्रन, टाइप 1 डायबिटीज़ वाले, जो डायबिटीज़ पेशेंट वो आर हैविंग द सम ऑफ द उनको किडनी की डिजीज़ है, हार्ट की डिजीज़ है, जीआईटी ब्लीड हो रहा है, सीपी एपिलेप्सी वगैरह है, सीवी स्ट्रोक, अदर मेडिकल कोमॉर्बिड कंडीशन, उनको कुरान भी इजाज़त नहीं देता है कि उनको रोजे रखने चाहिए. अभी ऑलरेडी पता है कि इंडिया इज ए कैपिटल ऑफ द डायबिटीज़. 79.2 मिलियंस है वो टोटल इंडिया में अभी डायबिटीज़ के है. आउट ऑफ 79.2 मिलियन है ऑलमोस्ट 25 मिलियंस है मुस्लिम, दे आर डायबिटिक. उनको करना है नहीं करना है, व्हाट अबाउट ये 1 मंथ का जो 29 to 30 डेज का रोज़ा होता है, जिसको लूनार बेस पर रोज़ा होता है, उसको फास्टिंग जो है मॉर्निंग का जो फीड होता है फास्टिंग, वो सनराइज़ के पहले जो 4:30 है AM में लेते हैं, उसको बोलते हैं सहरी बोलते हैं या प्री डॉन मील बोलते हैं. और जो रात का जो सनसेट के बाद का जो रोज़ा है, सनसेट के बाद का जो है उनको सहरी बोलते हैं. इस बीच में उनको 12 से 14 घंटे हैं, उनको अपने को है उनको फास्टिंग होता है, उसको अपन को करना पड़ता है. तो ऑलरेडी मैं अपने को रोज़ा करने के पहले बॉडी को पैथोफिजियोलॉजी अपने को जानना जरूरी होता है. पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि जैसे क्या होता है कि डायबिटीज़ एंड इंसुलिन, दीज आर इंसुलिन इज ए की फैक्टर. इंसुलिन इज ए मेन, सब कुछ इंसुलिन है. जैसे अपन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये 3 जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से अपन लेते हैं, अल्टीमेटली जो अपन लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है. और ग्लूकोज इज ए मेन फ्यूल, अपना बॉडी का ईंधन है, एनर्जी है. ग्लूकोज इज गोइंग टू, और कुछ अपने को एनर्जी मिलके अपने को जो है वो काम आ जाती है. बाकी का जो ग्लूकोज होता है वो हेल्प ऑफ द इंसुलिन, वो ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर में रहता है, वो लीवर के अंदर रहता है और मसल्स के अंदर रहता है, या फैट सेल्स के अंदर, वो एडिपो टिश्यू के अंदर वो ट्राइग्लिसराइड करके जो होता है, या फैटी एसिड के रूप के अंदर रहता है. ये दीज आर ए स्टोरेज अमाउंट ऑफ फ्यूल. तो ड्यूरिंग फास्टिंग जो 12 से 14 घंटे का फास्टिंग आती है, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट होता है फर्स्ट 6 to 8 आवर्स. और बाकी के जो है रिमेनिंग 6 आवर्स रहता है, वो अल्टीमेटली एडिपो टिश्यू से ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड्स होता है, वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज के अंदर, या फैटी एसिड से एनर्जी प्राप्त करते हैं. बट ब्रेन नीड द ओनली ग्लूकोज. ब्रेन और रेड सेल्स जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, वो अपने को उनको सर्वाइव करने के लिए ग्लूकोज की मात्रा में. और वो ड्यूरिंग दिस रोज़ा और ड्यूरिंग दिस फास्टिंग फ्रॉम द सनराइज टू सनसेट, उसमें सम ऑफ द पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, और जो पर्टिकुलर लैक ऑफ इंटेक, डिहाइड्रेशन, अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन होता है, तो दे कैन डेवलप डीके, और अल्टीमेटली दे गोइंग टू द थ्रोम्बोसाइटोसिस. डायबिटिक इटसेल्फ इज ए हाइपरकोगुलेटिव स्टेज, तो चांस ऑफ द हाइपर थ्रोम्बोसिस कैन बी अकर, और उनमें अटैक या सीवी स्ट्रोक आने के चांस ज़्यादा रहते हैं. हाइपोग्लाइसीमिया किनको नहीं, ऑलरेडी हाइपोग्लाइसीमिया जिनकी शुगर लेस देन 70 मिलीग्राम डेसीलीटर से कम होते हैं, उनको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं. और जिनको हाइपर मतलब जिनकी शुगर 300 मिलीग्राम डेसीलीटर से ज़्यादा होते हैं, उनको हाइपर होते हैं. तो वी हैव टू कीप द इन शुगर इन बिटवीन टू द 100 to 200 के बीच में रखना है. तो ऑल द डायबिटिक पेशेंट हु आर गोइंग टू रमादान या हु आर गोइंग टू रोज़ा, उनको मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग इज ए मस्ट, उनको मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत होती है. अब दूसरी बात है जिनका टाइट कंट्रोल बिफोर गोइंग टू रमादान या रोज़ा,
ऑल आर डायबिटिक पेशेंट, आई एम गोइंग टू रिक्वेस्टिंग देम, उनको अपने को पहले डॉक्टर, प्राइमरी केयर फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट से 1 महीना पहले उनको मिलना चाहिए. बट बिकॉज ऑफ द कोरोना पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक, बिकॉज लॉकडाउन दे कुड नॉट कम, बट दैट विल बी मेड ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप एंड व्हाट्सएप से उनको हमने सब माहिती अब दे दी. जिनको HbA1c 7% ऑलरेडी है बिफोर गोइंग टू रोजा, दे आर मेटफॉर्मिन डाइट एक्सरसाइज, तो दे आर मोर प्रोन टू, उनको हाइपोग्लाइसीमिया होने का ज़्यादा चांस रहता है. तो उनको हम 20 से 25% या तो इंसुलिन डोज हम कम कर देते हैं, या 20 से 25% मेडिसिन डोज हम कम कर देते हैं. और हाइपरग्लाइसीमिया ये भी हो सकता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज. मोस्ट ऑफ द इंडिया वी आर सीइंग कि हाइपरग्लाइसीमिया इज बिग इशू, इन पर्टिकुलर पोस्ट पेंडल हाइपरग्लाइसीमिया, जिनका HbA1c 8.5 या 9 या 10 या वॉट अबाउट, और वो सुबह भी वो फास्टिंग के समय भी दे आर टेकिंग ऑफ द मोर मील और मोर सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और सनराइज के समय इफ्तियार वक्त भी सनसेट ड्यूरिंग द इफ्तियार दे आर टेकिंग द मोर ऑफ द सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड मोर ऑफ द sugar and carbohydrate and aerated liquids and cold drink, or chance of the hyperglycemia can be occur of the this decay. Ultimately hyperglycemia, sugar is more than 400, 500, and dehydrations and chance of the secondary infection. डायबिटीज में अपनी खुद की इम्यूनिटी कम होती है. डायबिटीज इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, चांस ऑफ द इन्फेक्शंस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अल्टीमेटली दे आर प्रेसिपिटेट टू द decay. तो डायबिटिक कीटोसिडोसिस वन ऑफ द इमरजेंसी ऑफ द. दूसरा डिहाइड्रेशन एंड थ्रोम्बोसिस आर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ द फ्लूइड intake during the fast if the prolong of the dehydrations, और हाइपरग्लाइसीमिया से भी ऑस्मोटिक डायबिटिक होता है, अल्टीमेटली यूरिनेशन ज़्यादा आता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है. और पर्टिकुलर आई एम गोइंग टू रिक्वेस्टिंग उनको जो वो अबव 70 या 80, और जो पेशेंट जो ओल्ड एज वाले हैं, दे आर स्टेइंग अलोन, वो अकेले रहते हैं, दे आर ऑन द मल्टीपल ड्रग्स और मल्टीपल इंसुलिन पर है, और लॉट ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन चल रही है, तो और है तो चांस ऑफ द फॉल डाउन कैन बी अकर इन पर्टिकुलर द एल्डरली पेशेंट. तो उनको मैं रोज़ा रखने के लिए नहीं कहूँगा. अब मैनेजमेंट की बात करते हैं. मैनेजमेंट कैसे, ठीक है, जिनको करना है वॉट एवर. पहले बात हुआ हु कैन नॉट डू, वो ऑलरेडी अपन डिस्कस हो गया है. तो अब अपने मैनेजमेंट की बात करेंगे कि अपने को किसको, जिसका HbA1c 7% 7 to 7.5% HbA1c, जो मेटफॉर्मिन डाइट और एक्सरसाइज पर है, दे कैन डू, वो कर सकते हैं. दिन में 2-3 बार मॉनिटरिंग शुगर को मैनेज करना, और दे शुड कीप द ब्लड शुगर इन बिटवीन 120 मिलीग्राम डेसीलीटर टू द 180 मिलीग्राम डेसीलीटर तक अपन रखना चाहिए. अब दूसरा कि वेरी हाई रिस्क ग्रुप, एक आईडी अपने ग्रुप बनाया है, वेरी हाई रिस्क एंड मीडियम. वेरी हाई रिस्क जो रमादान के 3 महीने पहले जिनको हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया, जिसको लेस देन 70 हाइपोग्लाइसीमिया से एडमिट हो चुके हैं, और जिनकी शुगर मोर देन 300 मिलीग्राम डेसीलीटर है, उनको अलाउ नहीं है. दे आर हाई रिस्क ऑफ दिस group. DK, type 1 diabetes, acute illness, pregnant lady and patient already kidney failure है और on the chronic dialysis, and ultimately end of the pregnancy they are going to lady they are going to the deliver the child, उनको हम लोग मना करते हैं. दे आर हाई रिस्क ऑफ द. एक होता है रिस्क जिनका HbA1c 7.5 to 9% है, रीनल इंसफिशियंसी है, सम ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड है, बाईपास हुआ होता है, ओल्ड एज है, घर में अकेले रहते हैं, सिनकोप हो सकता है, वो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के कारण वो गिर सकते हैं, उनको हम रोज़ा करने के लिए नहीं है. मॉडरेट लो रिस्क जो सिंपल डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ जो एक ड्रग्स है, मेटफॉर्मिन पर है या पायोग्लूटाजोन पर है, हेल्दी है, यंग है, दे कैन डू दिस पर्टिकुलर वो लोग कर सकते हैं. अब मैनेजमेंट की अपन बात करते हैं कि मैनेजमेंट का क्या होता है, हाउ टू मेक मैनेजमेंट. इट डिपेंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन. हर आदमी का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, अलग अलग बॉडी वेट होता है, अलग अलग BMI होता है, उस पर हम डिपेंड करते हैं. पहला मॉनिटरिंग ऑफ द ग्लाइसीमिया, एटलीस्ट ऑल द टाइप 1 डायबिटीज जो उन्होंने करना चाहते हैं, ऑलरेडी कुरान में टाइप 1 डायबिटीज बच्चे हैं, वो उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, बट दे आर गोइंग टू सब करना है. तो फ्रीक्वेंटली तो सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड शुगर इज ए मस्ट. न्यूट्रिशंस की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन इज ए मेन इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ द बैलेंस डाइट, कि रमादान के समय कर रहे हैं, नॉन रमादान के समय कर रहे हैं, डाइट इज नॉट ए
पर्टिकुलर आई एम टॉक विद द पर्टिकुलर शहरी के अंदर जो पर्टिकुलर इन मॉर्निंग शहरी 4:30 सन राइज के पहले जो मील होता है, दे शुड टेक ऑन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब कि मल्टीग्रेन की रोटी लेवें, ओट्स लेवें, प्रोटीन लेवें, थोड़ा सेचुरेटेड फैट लेवें। मतलब कहने का मतलब है कि अल्टीमेटली वो उनको 12 से 15 घंटे फास्टिंग रहना था। तो इस तरह का फूड लें कि शुगर इज गोइंग टू रिलीज स्लो एंड स्लो, वो शुगर धीरे धीरे रिलीज हो। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब कि जैसे ओट्स आते हैं या होल ग्रेन से या बीन्स आते हैं या आई थिंक दे शुड टेक बॉइल्ड एग है या प्रोटीन वाली चीज़ होती है, तो वो अल्टीमेटली धीरे धीरे ग्लूकोज आर गोइंग टू रिलीज ऑफ द। अब सनसेट मील की बात करें, जो इफ्तियार की बात करें, सनसेट के मील इफ्तियार की बात करें, तो वो इफ्तियार में जैसे भी इनको है दे आर मोर प्रोन टू द हाइपोग्लाइसीमिया। तो इनिशिएट जो मील है शुरू का जो 2 है 5 या 7 मिनट का मील्स जो सनसेट के मील है, दे शुड टेक, वो उनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसमें रेडीमेड शुगर है, दे कैन मेक, कोई खजूर ले सकते हैं, कैरी ले सकते हैं, चीकू ले सकते हैं, जो इमीडिएटली शुगर को उनको कंपनसेट। तो शहरी के वक्त प्री डॉन मील्स जिसमें अपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एडवाइज करते हैं, वाइल फूड इज मोर सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सनसेट मतलब शहरी के इफ्तियार के वक्त उनको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसमें को मैदा है या खजूर या रेडीमेड शुगर की हम बात करते हैं। और डूरिंग मॉर्निंग सनराइज के दे शुड टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द लिक्विड्स, फ्लूइड और बराबर प्रॉपर अमाउंट के अंदर लिक्विड ले लें अलॉन्ग विद द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो मॉर्निंग में आपने बात किया कि स्लो एनर्जी रिलीज, जैसे वीट है, बीन्स है, राइस है, वो अपने को सैचुरेटेड फैट है, घी, समोसा, व्हाट अबाउट द, इट शुड बी मिनिमाइज ऑफ द जनरल conditions of the individual. Consider nutrition, exercise. What about morning? They are doing the some of the prayer, and they are doing the prayer 5 to 6 times of the prayer during the whole the day. The prayer, every prayer takes the 50 to 20 minutes or 20 into 5. So they are doing the one type of the exercise. Prayer is just like as a yoga and meditations. So they are doing the prayer adequate, to no need of the exercise है during the particular the pandemic, during the pandemic of the COVID-19. After 2 hours of iftiar, they can do walk near to the dining table, at home, at terrace and gardens, because of the lockdown of the period. But in between, patient is going to the less than 70 milligram deciliter is considered as a fasting hypoglycemia है। फास्टिंग दे शुड ब्रेक, उनको रोज़ा उस दिन का बंद कर देना चाहिए और वो उनको तोड़ के दे कैन टेक नींबू वाटर और नींबू पानी, लेमन या ग्लूकोज का पाउडर ले लें। प्री रमादान, बट अनफॉर्चुनेटली अक्रॉस द वर्ल्ड लॉकडाउन वी कुड नॉट शेयरिंग द मुस्लिम पेशेंट हु आर गोइंग टू। जनरली हम 1 महीना पहले उनको हम काउंसलिंग करते हैं, उनका मेडिकल असेसमेंट है। ऑल द डायबिटिक पेशेंट, उनका ABCDE, A फॉर HbA1c, B फॉर उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं, C उनका कोलेस्ट्रॉल है, D टू ड्रग्स टू अटैक द प्रिवेंट द हार्ट अटैक ऑलरेडी। तो हम इनका पूरा एक डायबिटिक प्रोफाइल चेक करते हैं कि वो या दे आर फिट टू डू द रमादान। एजुकेशन इज ए मस्ट ऑफ द, तो उनको एजुकेशन देते हैं। ऑल द जो रमादान के समय रोज़ा रख रहे हैं, दे शुड गेट द मॉनिटरिंग ब्लड शुगर, इनको दिन में 2 या 3 बार मॉनिटरिंग इज ए मस्ट ऑफ द। तो दे शुड कीप ऑन ग्लूकोमीटर एट होम ड्यूरिंग द दिस पार्टी। तो कुछ अपने को मेडिकेशन पे कुछ चीज़ ज़्यादा जो मेटफॉर्मिन पर है, वो आर टेकिंग द 1.5 ग्राम ऑफ द मेटफॉर्मिन, 1.5 ग्राम मेटफॉर्मिन ले रहे हैं। और डाइट और एक्सरसाइज इज जो वो प्रे करते हैं, इट इज पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। उनको एक्सेस अमाउंट ऑफ द एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। तो प्रे इज ए पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। और जो मेटफॉर्मिन 1.5 ग्राम मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, 1.5 ग्राम मेटफॉर्मिन कर रहे हैं, तो मेटफॉर्मिन इज ए फर्स्ट लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट टू द कंट्रोल द डायबिटीज। तो मॉर्निंग में 500 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन ले लिया और रात को 1 ग्राम, क्योंकि मॉर्निंग में अपन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, वी आर टेकिंग लेस फूड।
और जो रात को जो है, जो मैं आई एम टॉकिंग विद द सहरी इज ए प्री डॉन मील, और आई एम टॉकिंग विद द इफ्तियार, जो रात का जो सनसेट के बाद का जो मील होता है उसको अपन सहरी बोलते हैं। वो सहरी का अमाउंट जो होता है वो अपने को वी आर टेकिंग द सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जिसमें अपने को रेडीमेड शुगर लेते हैं, खजूर लेते हैं, चीकू लेते हैं, कैरी लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, नींबू पानी लेते हैं। तो उसमें हम डोज को थोड़ा हम डबल करते हैं, तो उनको मेटफॉर्मिन 1 ग्राम कर दें। जैसे पेशेंट ऑफ सल्फोन्यूरिया इज ए सेकेंड लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट, सपोज गिमीप्राइड, ए ग्लिपिजाइड दे आर टेकिंग, वो लेते हैं। सपोज दे है पेशेंट इज टेकिंग द 3 मिलीग्राम ऑफ द है, तो वो 3 मिलीग्राम लेते हैं, तो 1 मिलीग्राम मॉर्निंग में करते हैं और 2 मिलीग्राम रात को करते हैं, क्योंकि पहले वो 2 मिलीग्राम मॉर्निंग में ले रहे थे और 1 मिलीग्राम रात, रिवर्स ऑफ द 1 मिलीग्राम बिफोर अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड 2 मिलीग्राम बिफोर द इफ्तियार। और कुछ अपने को सिक्रेटिव जोनेसिस नॉन सल्फोन्यूरिया बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई, जस्ट लाइक ए रीपाग्लाइन या नेटेग्लाइन आ गई, ये शॉर्ट एक्टिंग ऑफ द दैट कैन बी 0.5 मिलीग्राम ऑफ द यूरोपा करके एक मेडिसिन आ गई है, इज़ वेरी फंटास्टिक मेडिसिन, क्योंकि सल्फोन्यूरिया का लॉन्ग एक्टिंग होता है। जैसे आपने सुगर लिया 1 मिलीग्राम गिमीप्राइड, तो हो सकता है 3 या 4 बजे शुगर कैन बी डाउन, तो रिपीग्राइड है वॉट। और दो इंसुलिन पर आता है तो डॉक्टर को पूछ के इंसुलिन पर कौन सा इंसुलिन कब कैसा है। सपोज में शहरी वक्त है कि वो मिक्स स्टार्ट 30 या 70 लेते हैं, 30% शॉर्ट एक्टिंग होता है, 70% लॉन्ग एक्टिंग होता है। बस शहरी वक्त है वो जो है दे आर टेकिंग मोर सिंपल कार्बोहाइड्रेट, रेडीमेड शुगर लेते हैं, तो उसका इंसुलिन हमको वी हैव टू चेंज 50% शॉर्ट एक्टिंग और 50% लॉन्ग एक्टिंग कर दे, ताकि अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया उनको नहीं होता। तो छोटी छोटी चीज़ को हम एजुकेट करते हैं, तो अल्टीमेट टाइप 1 डायबिटीज जनरली उनको हम अवॉइड करते हैं। टाइप जो बच्चे होते हैं जिनको ऑलरेडी 3 या 4 डोज ऑफ द इंसुलिन है, उनको हम रोज़ा के लिए फास्ट कर लें। ड्रग्स, डाइट कंट्रोल, डेफिनेटली डाइट को हम कंट्रोल करते हैं। दे शुड टेक इन मॉर्निंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और शाम को सिंपल कार्बोहाइड्रेट लें। टेक लॉट ऑफ द लिक्विड्स ऑफ द मेटफॉर्मिन जो पेशेंट है, तो ऑलरेडी आई डिस्कस इट इज़ ए वेरी सेफ मेडिसिन, डोज चेंज करने की जरूरत नहीं। जो पायरोलिटोजन पर भी है उनको डोज चेंज करने एज यूजुअल दे कैन टेक ऑफ द सल्फोन्यूरिया के ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया है कि 1 and 2 मिलीग्राम ऑफ द सल्फोन्यूरिया की 33% ऑफ द सल्फोन्यूरिया मॉर्निंग में और बाकी 66% ऑफ द सल्फोन्यूरिया इवनिंग के अंदर। कंक्लूजन ऑफ द टॉक, फास्टिंग ड्यूरिंग द रमजान ऑफ द type diabetes is having the various complications, hypoglycemia, hyperglycemia, decay, dehydrations, and ultimately they will turn with the various macrovascular complications. Patient with type 1 diabetes is strongly advised to not to do the fast with hypoglycemia. We have to manage by self monitoring of the blood glucose is less than 70 and more than 300 milligram of this particular. Thank you for hearing me, friends, and stay home, safe home with the COVID, and any question answers, Sir. most welcome. So, Question is then, what are the reasons for type 2 diabetes? today we are going to discuss we did the how to management of diabetes in Ramadan, but that was a different questions of the cause of the type 2 diabetes. Type 2 generally type 1 and type 2 type 1 diabetes is a less than 20 year, lean, thin, juvenile, जो बच्चों में होता है, जो भगवान ने या गॉड ने या अल्लाह ने उन्होंने इंसुलिन नहीं दिया है, वो इंसुलिन किया। टाइप 2 डायबिटीज इज ए फैमिली, इसके कई कारण होते हैं। ओबेसिटी इज ए वन ऑफ द रीजन, मोटापा है। मोस्ट ऑफ द 2/3 ऑफ द डायबिटिक पेशेंट उनका ओबेज होते हैं। जो ओबेज मतलब अपनी एक फैट होती है जो विसरल फैट होती है, इट इज़ ए रेस्पॉन्सिबल। बेसाड़ो जीवन, फास्ट फूड ऑफ द स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन। कुछ वायरस होते हैं वो होते हैं और कुछ फैमिली, तो दीज आर ए कॉमन कारण। एक तो फैटी फैट, ओबेसिटी, सम द वायरस और फैमिली और जेनेटिकली, ये 4 कारण अपने टाइप 2 डायबिटीज को होते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पेशेंट किडनी के रोगों से पीड़ित है और डायबिटीज भी अनकंट्रोल जैसे है 400 450, उसमें क्या अपने ध्यान रख सकते हैं, क्या करना चाहिए? नहीं, जो ऑलरेडी अपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अपने को किडनी का है, कि अपने ये बात होगी रमादान में ऑलरेडी अपने बात की। जो किडनी जो है डायबिटीज़ में मोस्टली 33% लोगों का किडनी खराब
हो जाती है एटलीस्ट। जब भी अपन को टाइप 2 डायबिटीज़ की जब बात करते हैं और जब डायग्नोस होता है तो हमें किडनी का टेस्ट कराते हैं, तो इस 4 में से एक का को किडनी उस समय पता लग जाती है कि आपका किडनी खराब हुआ होता है। तो उनको अपने को टाइट कंट्रोल ऑफ द डायबिटीज़ कंट्रोल करना पड़ता है। और कुछ मेडिकेशन जो होती है जो किडनी को, जैसे ओवर द काउंटर जो अपन बुफेन है या कॉम्बिफ्लेम है या कुछ पेन किलर है या कुछ एंटीबायोटिक है जो किडनी को ख़राब करती है, उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर HbA1c 7% है, कोई हैबिट नहीं है ना खाने की या फिर कोई अदर हैबिट्स कोई नहीं है, तो क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए? तो ऐसा है कि गाइडलाइंस की भाई डायबिटीज़ कब कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज जिसका HbA1c मोर देन 6.5% से ऊपर होता है उनको हम डायबिटीज़ डिक्लेयर करते हैं। और एक डायबिटीज़ की पहली वाली जो अवस्था होती है उसको प्री डायबिटिक बोलते हैं, जिसमें HbA1c 5.7 to 6.4 के बीच में होता है उसको प्री डायबिटिक बोलते हैं। और 6.5 से ऊपर होता है उनको डायबिटीज़ बोलते हैं। पर 6.5 to 7% की है उनमें जनरली हम लोग फर्स्ट टाइम पेशेंट यंग होता है, एवरीथिंग इज ओके, तो उनमें हम जनरली मेडिसिन हम चालू शुरू नहीं करते हैं। उनको हम अपने को डाइट और एक्सरसाइज से हम उनको करते हैं। 3 महीने बाद वापस उनको बुलाते हैं, उनको हमारी डाइटिशियंस पूरा डाइट बताती है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना, कितना प्रोटीन लेना, कितना फैट है। माई फिजियोथेरेपी डॉक्टर सोमेल है, डॉक्टर अतीत मेहता उनको एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, कितनी एक्सरसाइज करनी, क्या करना, वॉक करना है। वी हैव वन ऑफ द फुल फ्लेजेस ऑफ द टीम। और 3 महीने का उनको हम देते हैं। 3 महीने बाद वापस उनको बुलाते हैं और उनका HbA1c 7 रहता है तो एक मेटफॉर्मिन करके दवा हम देते हैं। और सपोज उनको बिलो 6.5 आ गया विद द डाइट और एक्सरसाइज तो उनको मेडिसिन हम नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगर पेशेंट ज़ायडीज़ 25 मिलीग्राम मॉर्निंग में ले रहा है और एल्स ग्लिप्टिन 20 मिलीग्राम ले रहा है, तो फास्टिंग 25 मिलीग्राम व्हाट? जार्डियंस तो उसको फास्टिंग पे है तो वो कैसे ले सकता है? मतलब अच्छा क्वेश्चन है। जार्डियंस का वॉट और 25 मिलीग्राम जार्डियंस है। जार्डियंस का क्या होता है बेसिकली कि मॉर्निंग में जार्डियंस इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। जार्डियंस क्या करती है, 150 ग्राम शुगर आपको किडनी से निकालती है और किडनी के शुगर के साथ साथ वो पानी भी निकालेगी एक्चुअली। तो उनको इस पर्टिकुलर इंडिया, दुबई, अबू धाबी, दीज आर ए पर्टिकुलर जो मुस्लिम जहाँ हैं वो ट्रॉपिकल मतलब अपन गर्म कंट्री गए हैं, तो उनमें है कि मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि जार्डियंस जो 25 मिलीग्राम की है जो मॉर्निंग में ले रहे हैं उनको एक तो हाफ टेबलेट कर दें, आधी गोली कर दें, 25 की जगह 12.5 मिलीग्राम कर दें, क्योंकि वो जार्डियंस में शुगर तो कंट्रोल हो जाएगा, प्लस शुगर के साथ में पानी की भी मात्रा आपकी, क्योंकि फिर बाद में आप सनराइज के बाद आप 14 घंटे पानी नहीं लेंगे। तो ड्यूरिंग रमजान आई एम गोइंग टू एडवाइज ऑल आर पेशेंट ऑन जार्डियंस या SGLT इनहिबिटर पर है उनको हम हाफ डोज करते हैं। और दूसरा मैडम कौन सा दवा? ग्लिप्टिन इज वेरी गुड। जो मॉर्निंग में ग्लिप्टिन जो 20 मिलीग्राम ग्लिप्टिन वो फुल डोज ग्लिप्टिन रखें। ग्लिप्टिन से आपको भूख कम लगेगा। सुबह आप ग्लिप्टिन लेंगे तो ग्लिप्टिन क्या करती है कि अपने को स्टोमक से इंटेस्टाइन जो होता है वो खाली करने में 3 घंटे लगते हैं, पर जब ग्लिप्टिन लेते हैं तो ये स्टोमक से इंटेस्टाइन खाली करने में 6 घंटे लगते हैं। तो पेशेंट का हमेशा फुलनेस है, उसको भूख कम लगेगी। तो रमादान के अंदर ग्लिप्टिन का बहुत अच्छा रोल है। सुबह वो ग्लिप्टिन ले सकते हैं और जो जार्डियंस ले रहे हैं उनकी डोज आधी कर दें। सर पेनक्रियास के बेटर फंक्शन के लिए क्या आपने कर सकते हैं, क्या ध्यान रखते हैं? देखो ये बहुत जैसे डायबिटीज़ की बात में अच्छा है कि भाई पेनक्रियास इज ए मेन जो अपने स्नायुपिंड बोलते पीछे होता है, जहाँ से अपने को बॉडी और टेल से अपने को बीटा सेल्स, जहाँ इंसुलिन जहाँ बीटा सेल्स होती है वहाँ से अपने को इंसुलिन निकलता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में जैसे अपने को होता है वो इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है या इंसुलिन बनता है पर वो इंसुलिन काम नहीं कर पाता है। तो कुछ अपने को योगा मेडिटेशंस है, कुछ अभी ऐसा कोई स्टडी प्रूव नहीं है कि कुछ अपने को योगा और मेडिटेशन से वो अपने को पेनक्रियास को अच्छा रख सकते हैं। तो ये जो रमज़ान के अंदर 5 या 6 बार ये प्रे करते हैं, नी के बल बैठते हैं, पेट को झुकते हैं, ये करते हैं, तो ये पेट झुकता तो पेनक्रियास के अंदर ब्लड का फ्लो एक तरह का एक आसन हुआ, एक तरह का योगा हुआ, एक तरह का मेडिटेशन हुआ। और व्हेन एवर दे आर निकिंग
और निक करते हैं, वहाँ पर उनका ब्लड का फ्लो पेनक्रियास के अंदर होता है, तो सम ऑफ द अमाउंट ऑफ द इंसुलिन आर गोइंग टू इंक्रीज द any questions? There is a lot of questions on the screen. Thank you friends. Have a good and safe Roja and take care of the particular COVID-19 is going to be pandemic, and I am going to request all the my Muslim friends keep at home, safe at home as possible. Please take care. Once again, best wishes of happy month of Ramzan. Thank you.